नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें इनके साइज़ का जो है वो ख्याल करना पड़ेगा कि इनका साइज़ क्या है। अगर साइज़ इस तरह से हो कि हमारे पास ए जो है उस मैट्रिक्स का साइज़ है m क्रॉस r और जो सेकंड मैट्रिक्स है b उसका साइज़ r क्रॉस n है, तो तब हम a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो हमारे पास उसका साइज़ बनेगा वो होगा m क्रॉस n। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ़ a इज़ m क्रॉस r मैट्रिक्स एंड b इज़ r क्रॉस n मैट्रिक्स then the product AB is the m cross n matrix whose entries are determined as, वो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। ये है हमारे पास कि अगर हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं दो मैट्रिक्स को तो हम उसकी फ़र्स्ट रो लेंगे। फर्स्ट जो होगा हमारे पास मैट्रिक्स उसमें से, और सेकंड जो मैट्रिक्स होगा उसका फर्स्ट कॉलम लेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर हम सेकंड रो ले रहे हैं तो उसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड के साथ भी। ये हम नीचे जो है वो एग्जांपल में इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ उसके साइज़ को मेंशन कर रहे हैं कि क्या साइज़ बनेगा अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस का कहा गया है कि इनको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो होगा इसका साइज़ क्या निकलेगा। टू फाइंड द एंट्री इन रो आई एंड कॉलम जे ऑफ ए बी, सिंगल आउट रो आई फ्रॉम द मैट्रिक्स ए। आई अब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो जनरली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि हमने सिर्फ एक जो है वो रो लेनी है मैट्रिक्स में से ए में से, एंड कॉलम जे फ्रॉम द मैट्रिक्स बी, और कोई सा भी एक जो है वो कॉलम लेना है और उनको जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किस तरह से करना है कि एंट्रीज़ के हिसाब से। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंड सेकंड जो होगा मैट्रिक्स उसकी फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो सेकंड एंट्री होगी उसको सेकंड जो मैट्रिक्स होगा उसकी सेकंड एंट्री के साथ, एंड सो ऑन। इस तरह से मल्टीप्लाई द corresponding एंट्रीज फ्रॉम द रो एंड द कॉलम टुगेदर एंड देन ऐड अप द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सिर्फ हम साइज़ को मेंशन कर रहे हैं पहले इस एग्ज़ाम्पल में कि यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या है, 2 रोज़। ठीक है, और एक चीज़ का ख्याल रखना जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में कही गई है कि इसका जो भी हमारे पास होगा कॉलम का साइज़ वो यहाँ पे इसकी रोज़ का साइज़ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो हमारे पास तादाद है या साइज़ है वो है 3, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 3 हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा ये तो 2/3 का है और ये हमारे पास 3/4 का है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो 2/4 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जो इनका प्रोडक्ट निकलेगा। जनरली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको A इज़ इक्वल टू AIJ, यहाँ पे मैट्रिक्स नोटेशन यूज़ की गई है, और इसी तरह से हम B इज़ इक्वल टू BIJ और मैट्रिक्स नोटेशन में इसको मेंशन कर देंगे। सिंपल भी लिख सकते हैं और मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जनरली डिस्कस किया जा रहा है तो हम इसको R क्रॉस N के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, AB ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास B मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे A11 A12 सो ऑन टू 1R, और यहाँ पे उसको मैंने MR के साथ शो किया है। यहाँ पे देखें कि जो हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स की डेफिनेशन में यूज़ किया था R क्रॉस N। ठीक है, तो यहाँ पे भी उस चीज़ को मैंने ख्याल रखा है कि उसी जो है वो डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में मेंशन करें। तो M इंटू R एंड R इंटू N, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा M इंटू N। ठीक है, द एंट्री AIJ इन रो I एंड कॉलम J ऑफ AB इज़ गिवन बाय, किस तरह से अब हम इनको निकालेंगे कि मैंने सिर्फ एक ही यहाँ से उठाया। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने फर्स्ट
उठाया है तो यहाँ पे ए बी इंटू ए आई जे इज इक्वल टू ए आई वन बी वन जे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब इनको, प्लस बी आई टू बी टू जे प्लस सो ऑन बी आई आर बी आर जे। ये कहाँ किस तरह से आया? अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे है कि फर्स्ट रो है और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो है उसको सेकंड के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड के साथ, एंड सो ऑन लास्ट वाला जो हमारे पास आर एन है उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे कि हमने ये सेकंड रो उठाई, उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड के साथ, सो ऑन टू आर एन तक। इसी तरह से यहाँ पे ये जनरल एक जो ली है इक्वेशन, इसको हमने उठाया और यहाँ से ये वाला लिया, ठीक है, इसको मैंने आगे रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि आई की वैल्यू वेरी कर रही है। यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सो ऑन टू m1 m मीन्स के m जो है वो लास्ट वाला टर्म है हमारे पास, तो एम बी आई इज इक्वल टू एम बी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे j जो है वो वेरी करता जाएगा, b1 b11 b12 b13 सो ऑन। जनरली हम उसको यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ए आई वन बी वन जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको प्रीवियसली पहले मेंशन करके उसके बाद ये इक्वेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है कि हमारे पास जो एडिशन की बात की जा रही है एडिटिव, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास टर्म है एडिशन के लिहाज से उसका उल्टा क्या होगा, तो उल्टा जो है होगा हमारे पास वो माइनस ए होगा उसका, ठीक है। अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम माइनस ए जो होगा हमारे पास वो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स बन जाएगा, एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स। तो जब हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन हो वो ज़ीरो आए। अगर ज़ीरो आ रहा है तो हम उसको कहेंगे कि माइनस ए जो था वो ए का एडिटिव इन्वर्स था, ठीक है। और ये आइडेंटिटी को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ज़ीरो मैट्रिक्स हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है कि ज़ीरो को जब हम ए के अंदर ऐड कर दें या ए को ज़ीरो के अंदर ऐड करें तो कोई भी हमारे पास जो होगा वो ए पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो ज़ीरो है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा ए का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है पार्टीशन मैट्रिक्स। पार्टीशन मैट्रिक्स क्या है कि हम मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, अब उसकी पार्टीशन कर सकते हैं, मींस कि हम उसको स्मॉल पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर सकें हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, ठीक है। अब मैट्रिक्स कैन बी सब डिवाइडेड आर पार्टीशन इनटू स्मॉल मैट्रिसेस by inserting horizontal and vertical rules between selected rows and column। जो हमारे पास हम सिलेक्ट करेंगे किन रोज़ और कॉलम से हम पार्टीशनिंग मैट्रिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसको पार्टीशन करने के 3 पॉसिबल वेज़ हैं, ठीक है। तो हम उनको डिस्कस करते हैं कि फ़र्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे है वो है हमारे पास partition of A into 4 sub matrices A11, A12, A21 and A22 मीन्स के हम उनको क्या करें, 4 जो है वो सब मैट्रिसेस में डिवाइड कर दें। किस तरह से, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, अब डिवाइड कर रहे हैं 4 पोर्शंस के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, A11 हमें कहा जा रहा है तो A11 हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी ये वाली, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे इसको चीज़ को डिस्कस किया हुआ कि किस तरह से हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ये वाला हम बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड इज द पार्टीशन ऑफ ए इनटू इट्स रो वेक्टर्स r1 r2 r3 एंड द थर्ड इज द पार्टीशन ऑफ ए इनटू इट्स कॉलम वेक्टर्स
हम रो को बोल्ड आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और कॉलम को हम बोल्ड सी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब यही मैट्रिक्स है, हम इसको रो के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है कि यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। R1 जो होगा हमारे पास इक्वल है A11, A12, A13 एंड A14। ठीक है, और इसी तरह से R2 इसके इक्वल है, R3 इसके इक्वल है। अब कॉलम्स की बात की जा रही है, कॉलम 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि C1 इज इक्वल टू A11, 2 1 एंड 3 1। ठीक है, इसी तरह से C2, C3 एंड C4। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। अब जितनी भी हमने डेफिनेशंस की हैं वो सारी की सारी अब यहाँ पे यूज़ होंगी। फर्स्ट सिंपल है कि हमने यहाँ पे इनका साइज़ जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि हमारे पास क्या सपोज दैट A B C D एंड E आर मैट्रिसेस विद द फॉलोइंग साइजेस। तो ये उनके साइजेस हमें गिवन हैं, हमने यहाँ पे क्या करना है, इन ईच पार्ट डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिक्स एक्सप्रेशन इज डिफाइंड फॉर दोज दैट आर डिफाइंड गिवन गिव द साइज ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो हमने प्रीवियस अभी डेफिनेशन की थी मैट्रिक्स की उसी को ही फॉलो करेंगे। हमने ए बी के लिहाज से किया था, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारे पास बी ए। अब बी और ए, फर्स्ट हम यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में मेंशन कर देंगे क्योंकि हमें साइज़ गिवन है 4/5। ठीक है, 4/5 है और यहाँ पे क्या है 4/5। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि हम पहले पूरा मैट्रिक्स लिखें। ठीक है, मैट्रिक्स लिखने के बाद चेक करें कि क्या ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं होते। और एक मेथड ये है कि हम यहाँ पे इनके साइज़ को ही देख लें। अभी हमने देखा है कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड तब कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम जो हमारे पास कॉलम की तादाद है वो इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स के रो के। मींस कि हमारे पास यहाँ पे जो B है वो है 4/5 और दूसरा भी क्या है 4/5। तो ये इनकी एंट्री जो है ये दोनों डिफरेंट हैं। यही था हमारे पास कि M क्रॉस R और R क्रॉस N, तो R यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनको हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स कि हम इनका साइज़ नहीं बता सकते, ये हमारे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है। या तो हम क्या करेंगे, B हमारे पास 4/5 का साइज़ दिया हुआ है, हम यहाँ पे उसको मेंशन कर लेंगे, और A भी हमारे पास 4/5 का साइज़ दिया हुआ है, हम उसको मेंशन कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट रो 1 5 तक है और ये हमारे पास 4 1 तक है, ये 5 1 तक अगर होती तब हम B और A को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि B और A की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे उसकी रीज़न दे देंगे कि क्यों पॉसिबल नहीं है उसकी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि साइज़ हमारे पास डिफ़र आ रहा है, तो इस वजह से हम उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और ये हमारे पास बी ए जो है वो अनडिफाइंड है। सिमिलरली आपने जितने भी ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, अभी हमने यहाँ पे ट्रांसपोज को डिस्कस नहीं किया, उसके अलावा जितने भी आपके ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने इसी मेथड को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा देती हूँ, सेकंड वाला, क्योंकि ये तो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म हो गई, ये हमारे पास डिफाइंड है, तो किस तरह से हम इसको करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ साइज़ का बताया गया है तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं, हमें ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने A ले लिया है हमारे पास 4/5, ठीक है, C क्या है 5/2 एंड D इज़ इक्वल टू 4/2। पहले A और C को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 4/C का अगर हम देखें तो ये क्या है 4/5 और दूसरा है हमारे पास 5/2। इसका मतलब है कि ये M/R है और ये R/N, तो हमारे पास क्या आ जाएगा M/N मीन्स के 4/2 का मैट्रिक्स बन गया। अब ऐड कब कर सकते हैं हम दो मैट्रिक्स को, जब उनका साइज़ जो होगा वो सेम होगा। अगर साइज़ सेम है तब हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसका मैट्रिक्स का साइज़ भी AC का साइज़ भी 4/2 निकल आया,
और हमारे पास जो डी है उसका साइज़ भी 4/2 है। तो इसका मतलब है कि जब हम उनको ऐड करेंगे तब भी हमारे पास उसका साइज़ जो होगा 4/2 ही निकलेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो साइज़ बनेगा, इसका साइज़ हमने मेंशन करना था, वो बता दिया कि 4/2 है, और ये इसकी रीज़न सारी नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये 4/2 निकला।